हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमाइल दुर्कheim का धर्म का सिद्धांत क्या कहता है, दुर्कheim के धर्म के ऊपर क्या विचार है, धार्मिक जीवन का उन्होंने क्या प्रारंभिक स्वरूप बताया, टोटमवाद की क्या विशेषताएं बताई है, रीति रिवाजों की क्या श्रेणियां बनाई हैं बताई है। तो ये धर्म के समाजशास्त्र से रिलेटेड प्लेलिस्ट की वीडियो है। वो इसलिए क्योंकि जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ना तो थोड़ी क्लैरिटी भी नहीं थी, उसमें आवाज़ सबसे कम थी। तो मैंने सोचा कि इस पर दोबारा वीडियो बना दूँ ताकि जो भी बच्चा दोबारा देखे तो उसे दिक्कत ना हो। तो ये अगर वो वीडियो को और दुर्कheim के धर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलते वीडियो की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और दुर्कheim के धर्म का सिद्धांत देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा दूर रखती हूँ ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए इस वीडियो में और फोटोज़ भी ठीक दिखें, आपको पिक्चर क्लियरिटी ठीक आए। क्योंकि पिछली बारी में यही दिक्कत थी कि ना तो उसमें आवाज़ ठीक थी और ना ही क्लियर दिख पा रहा था, बच्चों की बहुत शिकायत आई थी। तो मैंने सोचा इस पर एक दोबारा वीडियो बना देती हूँ, और इसके बाद जो हम शिक्षा के समाजशास्त्र की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है वो तो हम उसको चलाएंगे ही साथ साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं दुर्कheim ने धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत दिया है। तो इमाइल दुर्कheim कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, याद रखिएगा, फ्रांस के रहने वाले थे। 1912 में उनकी बुक प्रकाशित हुई थी, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है। और उसमें ही उन्होंने दुर्कheim ने धर्म की उत्पत्ति और कारण खोजने का प्रयास किया था। उसी बुक में उन्होंने इन सब के बारे में लिखा है, ठीक है। तो दुर्कheim का मुख्य उद्देश्य उस तरीके को जानना था जिससे समाज में एकता होती है। अब दुर्कheim का क्या कारण था जानने का? उसका ये कारण था कि ऐसा उद्देश्य जानूं जिससे पता लगे कि कैसे समाज में एकता होती है। ये दुर्कheim के विचार हैं, ठीक है। तो वो किससे प्रभावित है? विलियम स्मिथ से प्रभावित होकर उन्होंने एक बुक लिखी, फंक्शनलिज्म थ्योरी ऑफ रिलीजन। अभी तक के विचारकों ने धर्म को अलौकिक शक्ति में विद्यमान माना है। आपने जहाँ तक अगर देखा हो, धर्म के जितने भी मैंने सिद्धांत सारे डाल रखे हैं, किस किस ने धर्म को क्या क्या कहा है। तो जो पुराने विचारक थे, कार्ल मार्क्स हो गया आपका, उसमें आपके टायलर आ गए, टेलर, मैक्स मूलर, ये सब, ठीक है। टायलर नहीं, सॉरी, टेलर। तो ये सब जो थे, इन्होंने माना कि अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है, ठीक है। तो उन्होंने, जो दुर्कheim थे, उन्होंने पूरे कुछ पुराने विचारों का खंडन किया, जिसमें जैसे टेलर ने कहा था कि आतंकवाद, उन्होंने धर्म को आतंकवाद से जोड़ के देखा। पुरानी वीडियोस आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। और मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद से जोड़कर देखा कि बाढ़, सूखा, ये सब है जो है ईश्वर की देन है, इसमें ईश्वर की चमत्कारी है, जो शक्ति होती है वो है, ठीक है। तो क्योंकि अगर एक इंसान है जो अचानक सबसे पहली बार धरती पे आता है, तो अचानक उसने देखा कि प्रकृति और बाढ़ आ रही है, सूखा आ रहा है, तो उसने उसमें भगवान का, ईश्वरीय शक्ति को देखा, भगवान की। तो यही है, उन्होंने कुछ पुराने विचार का खंडन किया कि टेलर का आतंकवाद और मैक्स मूलर के प्रकृतिवाद का खंडन किया। और उन्होंने धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण किसको माना? समाज को माना, ना कि अलौकिक शक्ति को, ठीक है। उन्होंने माना कि धर्म ही ईश्वर है, ऐसे में समाज ही ईश्वर का निर्माण करता है। तो उन्होंने क्या माना कि जो धर्म है वो ही ईश्वर है, और समाज ही जो है ईश्वर का निर्माण करता है। समाज ही कुछ ऐसे धर्म को, कुछ ऐसी चीज़ों को मानना शुरू कर देता है जिससे वो ईश्वर का रूप धारण कर लेती हैं। समझ आ रहा है आपको कि उन्होंने क्या माना? उन्होंने दुर्कheim ने माना कि धर्म ही ईश्वर है, और ईश्वर का निर्माण कौन करता है? समाज करता है, ठीक है। तो दुर्कheim ने प्रकारवाद की जिस धारा को विकसित किया था उसे संरचनात्मक प्रकारवाद कहते हैं। तो दुर्कheim ने प्रकारवाद की कौन सी धारा को विकसित किया? जो दुर्कheim ने जिस प्रकारवाद की धारा को विकसित किया था उसे संरचनात्मक प्रकारवाद कहते हैं, और संरचनात्मक प्रकारवाद के संस्थापकों में से भी एक दुर्कheim का नाम आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे क्या बोला है दुर्कheim ने। दुर्कheim तथा धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप। दुर्कheim ने धर्म पर अध्ययन करते समय सभी समाजों के धर्म के मौलिक स्वरूप की खोज की। उन्होंने कोशिश की कि धर्म के मौलिक स्वरूप की खोज की जा सके कि क्या धर्म का मौलिक स्वरूप है क्या। तो उनकी खोज द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो उनकी बुक हमने पीछे पढ़ी थी, उसमें उन्होंने विस्तार से की। तो इमाइल दुर्कheim ने अपनी खोज के लिए ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति को चुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इमाइल दुर्कheim ने अपनी खोज के लिए कौन सी जनजाति को चुना? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति को, जिसमें दुर्कheim ने कहा ये आज तक का ज्ञात सबसे सरल और सबसे प्राचीन धर्म है, ठीक है। दुर्कheim ने किसको कहा? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का जो धर्म था उसको आज तक का ज्ञात सबसे सरल और सबसे प्राचीन धर्म कहा। और इस अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने अरुंटा जाति में जो भी गोत्र, टोटम होते हैं आदि का समावेश देखा। दुर्कheim की विशेषता यह है कि उन्होंने पूर्व परंपरा से आ रही अध्ययन पद्धति के विपरीत प्रत्यक्ष विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में
धर्म का परीक्षण किया। आपको पता ही है कि दुर्कheम तो वैसे ही निरीक्षण परीक्षण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, उन्हें प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है, आपको पता ही होगा। तो ये सब है। तो उन्होंने क्या कहा, जो पुरानी पूर्व पद्धति आ रही है कि अलौकिक शक्ति अलौकिक शक्ति अलौकिक शक्ति को न मानकर इन्होंने अपनी जांच पड़ताल करने की कोशिश की, जिसके पीछे धर्म का उद्देश्य धर्म के आधारभूत तत्व तक पहुंचना था। उनका मतलब था कि धर्म तो है, पर धर्म के आधारभूत तत्व क्या है, क्या किससे धर्म जुड़ा हुआ है, ईश्वर क्या है, ये सारी चीज़ें जानने की इन्होंने कोशिश की। और कैसे, निरीक्षण परीक्षण के द्वारा, ठीक है। धर्म को सामूहिक घटना के रूप में देखते हुए, सामूहिक घटना, धर्म को सामूहिक घटना के रूप में देखते हुए दुर्कheम ने धार्मिक घटनाओं को सामूहिक माना है, व्यक्तिगत नहीं। क्यों? क्योंकि जब धर्म की बात होती है, किसी अगर फॉर एग्जांपल अगर कहीं जागरण हो रहा है, ठीक है, तो जो माता रानी का जागरण हो रहा है, तो जो माता रानी के भक्त है वो सारे वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे जागरण है, जागरण करेंगे, भेंटे सुनेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे सब इकट्ठे होंगे ना, तो वहाँ पे एक बंदा नहीं है, वहाँ पे कितने सारे लोग हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये सामूहिक नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं होके सामूहिक हो जाएगा। तो धर्म जो है एकता का कारण भी बनता है, कि धार्मिक घटनाओं को उन्होंने सामूहिक माना है, व्यक्तिगत नहीं। तो दुर्कheम के द्वारा धर्म की परिभाषा देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इग्नू के पेपर के लिए कर रहे हैं इसे, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट के लिए इसे पढ़ रहे हैं, तो ये तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुर्कheम के सिद्धांत में धर्म का सिद्धांत भी उनका एक है। तो धर्म, ये आप अच्छे से समझ लो। वैसे अगर आपको इग्नू के पेपर में लिखनी हो तो आप इसे लिख सकते हो, वैसे तो मैं इसे पूरा याद करके गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे समझ के भी लिख सकते हो। लेकिन आपको ये पता ही होगा कि सोशियोलॉजी में जो डेफिनेशंस होती है, परिभाषाएं, वर्ड टू वर्ड हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो इतनी मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से समझोगे तो आ जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला है, धर्म पवित्र वस्तु से संबंधित विश्वासों और रिवाजों की एकीकृत व्यवस्था के रूप में, एकीकृत मतलब एक व्यवस्था, एक धर्म और विश्वास और रीति रिवाज से मिली हुई एक व्यवस्था है, जिसका अर्थ है ये पापपूर्ण चीज़ें जो अलग रखी जाती है तथा जो मना है, ये विश्वास और रिवाज जो एक नैतिक समुदाय में जोड़ती हैं और उन रिवाजों को मानते हैं, जिसे गिरजाघर कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि कुछ नैतिक समुदाय, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे विश्वास रिवाज है जो सारा समुदाय मानता है और जिसे गिरजाघर कहते हैं, ठीक है। इसमें चर्च की बात उन्होंने यहाँ पे की है। तो दुर्कheम के अनुसार चर्च और धार्मिक स्थल एक सामूहिक संचालक के रूप में, जहाँ नियमित रूप से विशिष्ट अनुयायी उपस्थित होते हैं। सामूहिक संचालक होते हैं क्योंकि वहाँ पे चर्च की देख रेख करने के लिए कुछ ना कुछ संचालक, जैसे आपके मंदिरों में पंडित होते हैं, ठीक है, तो गुरुद्वारों में आपके ग्रंथी होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, अनुयायी उपस्थित वहाँ पर होते हैं। तो ये एक सार्वभौमिक परिभाषा है, जिससे दुर्कheम ने एक तो सभी धर्मों को विश्वास, रीति रिवाज की क्रियात्मक अवस्था के रूप में माना है। तो उन्होंने क्या कहा है, सभी धर्म में क्या होता है, विश्वास होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, यही सारी व्यवस्थाएं बन के धर्म बनाती हैं। और दूसरा, धर्मों में पवित्र और अपवित्र संबंधी अवधारणा होती है, सैक्रेड और प्रोफेन, मतलब अपवित्र और अपवित्र धारणा होती है। तो जिसे हम पढ़ लेते हैं, दुर्कheम ने संसारी वस्तुओं को किस में विभागा, दो भागों में विभाजित किया है संसारिक वस्तुओं को। एक तो पवित्र हो गई, एक अपवित्र हो गई। पवित्र हो गई जो जिनमें सामूहिक विश्वास होता है, जो चीज़ें पवित्र होती है। अपवित्र क्या हो गई, अपवित्र में आपको छुआछूत नहीं समझना, अपवित्र वो हो गई जिसमें हमारा ना के बराबर विश्वास होता है। जैसे दैनिक व्यवहार के व्यक्तिगत क्रिया की वस्तु होती है, जैसे हम कोई व्यवहार कर रहे हैं, जैसे हम खाना बना रहे हैं, ये सब अपवित्र है। लेकिन छुआछूत वाली अपवित्र नहीं है कि इसको छूना नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें पवित्र नहीं है बस। जैसे मंदिर में चीज़ें होती हैं, जो बाकी चीज़ें होती है मंदिर में, वो सारी पवित्र होती हैं। तो इसी प्रकार उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, या त्रिशूल हो गया, ध्वज हो गया, क्रॉस हो गया, चांद हो गया, तारा, 786, ओम आदि, ये जो है सभी पवित्र प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है, ठीक है। तो ये क्या है, पवित्र हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जो कार्य करते हैं वो सब अपवित्र है, ठीक है, लेकिन वो छुआछूत से डिपेंडेंट, छुआछूत से रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है यहाँ पे। तो दुर्कheम ने कहा कि समाज में धर्म का निर्माण संगठन लाने के लिए करता है। तो समाज में धर्म का निर्माण क्यों किया जाता है, ताकि एकता बन सके, ठीक है। तो टोटमवाद के अनुसार, दुर्कheम के अनुसार टोटमवाद की प्रमुख विशेषताएं बाद में देखेंगे अभी इसी वीडियो में, लेकिन पहले हम दुर्कheम को देख ले। दुर्कheम ने क्या क्या कह दिया, आपको पता लग गया ना धर्म के बारे में। अब दुर्कheम ने धार्मिक रीति रिवाजों को 4 श्रेणियों में बांटा है, ठीक है। एक तो बलि प्रथा, कि बलि के रूप में दीक्षा को भी माना जाता है, अथवा चढ़ावा, अर्पण या दान देना भी कह सकते हैं। बलि तो आपको पता ही होगा। बलिदान समाज में टोटम के रूप में सेवार्थ उपयोगी वस्तुओं को दिया जा सकता है, जो जीवनदायक भी हो सकती है, जैसे अनाज, धन, पशु आदि ऐसी चीज़ों का भी बलिदान दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा हो गया मुखौटा, रंग लेपन,
अनुकरणशील अनुष्ठान, इस अनुष्ठान में सामूहिक रूप से सदस्य विभिन्न पशुओं की आकृति बना लेते हैं और उनके गुणों की नकल करते हैं। जैसे टोटम, आपको मैंने टोटम की पहले वीडियो बनाई हुई है मैंने, आपको धर्म क्या है टोटम क्या है आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है धर्म पे, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि वीडियो की क्लियरिटी और वॉइस अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ। तो विभिन्न पशुओं की आकृति एवं गुणों की नकल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहे, उनके टोटम है, जैसे एक जाति है उनका टोटम है कछुआ, तो वो उनकी जैसे आकृति बना लेंगे, उनके गुणों की नकल करेंगे, शक्ल नहीं नकल करेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। अपने मुखौटे को मुखौटा बना लेंगे, अपने मुंह पे रोगन कर लेंगे, ठीक है, लेप का प्रयोग भी करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपका। फिर उसके बाद स्मृति अनुष्ठान भी होते हैं। इस अनुष्ठान को परंपरा का स्थानांतरण या नई पीढ़ी को इतिहास का ज्ञान कराना भी कहते हैं। स्मृति अनुष्ठान मतलब जो नई पीढ़ी आई है उनको ये बताया जाए कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ था, हमारे पूर्वजों की क्या पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है। पापनाशक अनुष्ठान, ये अनुष्ठान जीवन में घटित वस्तुओं जैसे मृत्यु, आपदा के समय दुर्भाग्य आदि के नाश शमन के लिए किया जाता है। इसको अंतिम संस्कार की क्रिया भी इसमें शामिल होती है। पापनाशक अनुष्ठान इसको कहते हैं। तो दुर्कहेम के धर्म के समाजशास्त्र पर आलोचनात्मक टिप्पणी भी है। अब अभी आलोचना तो सबकी हुई है, लेकिन इनकी जो जितनी भी इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए हम उनको दरकिनारे नहीं रख सकते, पर आलोचना इनकी हम देख लेते हैं। तो दुर्कहेम ने ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजातियों पर अध्ययन किया था। उनका ध्यान किसी एक व्यक्ति और जाति के रूप में था। उन्होंने अन्य जातियों पर शोध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति को उठाया, उस पर शोध किया, बाकी जातियों पर उन्होंने शोध नहीं किया, और सिर्फ एक जाति पर शोध करके इन्होंने धर्म का स्वरूप दे दिया। मानव समाज में धर्म के पीछे सामाजिक और व्यक्तिगत भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। मानव समाज के धर्म के पीछे जो व्यक्तिगत भूमिका है, सामाजिक भूमिका, उनको नहीं नकारा जा सकता। अंततः दुर्कहेम ने धर्म के विश्लेषण में धार्मिक नेता, पुजारी, पैगंबर इन सबको महत्व नहीं दिया। दुर्कहेम ने इन सबको महत्व नहीं दिया। दुर्कहेम ने टोटम को धर्म का आरंभिक स्वरूप स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया जनजाति के स्थापित टोटमवाद को सर्वाधिक प्राचीन टोटम कह दिया। एक ही जाति का अध्ययन किया और उसी की टोटमवाद को सबसे पुराना टोटम कह दिया। साक्ष्य के अभाव में यह अवधारणा संदेह के दायरे में आ सकती है, क्योंकि इसका साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो एक ही जनजाति पे इन्होंने अध्ययन किया था। यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि टोटमवाद और दुर्कहेम के अनुसार टोटमवाद की क्या विशेषताएं हैं और टोटमवाद के बारे में दुर्कहेम ने क्या कहा है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो टोटमवाद धर्म का आरंभिक स्वरूप। इमाइल दुर्कहेम ने धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में टोटमवाद की संकल्पना को पर्याप्त महत्व दिया। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति पर उन्होंने खोज की, आपको पता ही है, तभी उन्होंने धर्म का सिद्धांत दिया। टोटमवाद को धर्म का आरंभिक स्वरूप और धर्म का केंद्रीय बिंदु मानते हुए दुर्कहेम ने टोटम संबंधी विश्वासों और टोटमवाद की संरचना की समाजशास्त्रीय खोज की। हाँ, तो मैं आपको पता ही है कि उन्होंने टोटमवाद को सबसे पुराना टोटमवाद माना, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का, ठीक है। और टोटमवाद को इन्होंने धर्म का केंद्रीय बिंदु माना है, ठीक है। तो दुर्कहेम के अनुसार टोटमवाद की विशेषताएं देख लेते हैं कि टोटमवाद का गहरा संबंध सांगठनिक गोत्र से होता है, गोत्र व्यवस्था होती है, ठीक है। वहाँ टोटम में सम्मिलित जन एक ही गोत्र के होते हैं, जो अपनी रिश्तों को मजबूत बनाने में, एक संगठन की संकल्पना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहीं पर उन्होंने टोटम से देखा कि लोगों में आपसी संगठन बनता है, लोगों में एकता होती है, तो जो कहीं ना कहीं धर्म हमें जोड़ने का कार्य करता है। तो टोटम के माध्यम से निषिद्ध कार्य का प्रायश्चित किया जाता है, जिसके प्रति समूह जिम्मेवार होता है। तो इसमें व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होकर समूह जिम्मेवार होता है, ठीक है। टोटम पवित्र और अपवित्र के अंतर की प्राथमिक इकाई है, ठीक है। टोटम पवित्र और अपवित्र के अंतर की प्राथमिक इकाई है। टोटम हमें बताता है कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है। टोटम एक विश्वास है जिसमें रीति रिवाजों के साथ साथ प्रतीक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो हर टोटम के अपने कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं। होप सो आपको दुर्कहेम का धर्म का सिद्धांत समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा के ऊपर ही चलेंगे। अभी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि इसमें आवाज़ क्लियर नहीं थी। तो होप सो आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। कुछ टाइम बाद हम यूजीसी नेट की भी सारी वीडियोस डालना मैं शुरू करूँगी, ठीक है। ये शायद इस ईयर के एंड तक मैं आपको सारी यूजीसी नेट की धीरे धीरे, अगर आप प्रिपरेशन करते हो आगे मास्टर्स के बाद अपने यूजीसी नेट की, तो आप ये चैनल पे बने रहिए ताकि मैं आपको वो वीडियोस भी उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। तो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।